हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और इस कोविड-19 महामारी के चलते हुए अपने घरों में होंगे और इसका कड़ाई से पालन कर रहे होंगे। मैं बेबी आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। आपको बहुत आनंद आएगा मेरी कहानी में। आपसे प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने बच्चों को मेरी कहानियों को जरूर दिखाइए और जरूर सुनाइए। एक बनिया होते हैं और उनके एक बेटा रहते हैं। तो वो डेली दुकान पर जाते हैं। उनका मतलब बनिया लोगों का तो काम ही होता है अपनी दुकान पर जाना, काम करना और दुकान चलाना। तो वो डेली दुकान पर जाते हैं और अपना धंधा करते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि उनका जो छोटा बेटा था वो दुकान पर पहुंच जाता है और कहता है, पापा जी मैं आ गया। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, आप यहाँ बैठ जाओ। तो जो बनिया थे वो अपना बही खाता लेके अपनी दुकान पर बैठे हुए अपना मतलब जो काम था बही खाते का, लिखा पढ़ी का, वो उसको कर रहे थे। वहीं पास में उनका छोटा बेटा बैठा हुआ था। तो जो बेटा बैठा था तो उसे वह अपने पापा से कहता बार बार, यहाँ पास में ही एक कौवा बैठ जाता आके। तो कहता, पापा ये क्या। तो बनिया कहते हैं, अपना काम रोक देते हैं और कहते, बेटा ये कौवा है। फिर थोड़ी देर बाद वो बेटा कहता है, पापा ये क्या। बेटा ये कौवा है। फिर थोड़ी देर बाद कहता है, पापा ये क्या, कौवा है। फिर थोड़ी देर बाद ऐसे करके उस लड़के ने 101 बार अपने पापा से पूछा कि ये क्या है। तो बड़ी नम्रता के साथ और बड़े प्यार से उस बनिया ने अपने बेटे को हर बार यही उत्तर दिया कि बेटा ये कौवा है, बेटा ये कौवा है। और अपना वही खाता लिखता रहा और बेटे को जवाब देता रहा। अब क्या होता है कि कुछ दिनों बाद वो जो बनिया थे वो बूढ़े हो जाते हैं और बेटा जवान हो जाता है। तो बड़े कहते हैं ना, बड़े बूढ़े हो जाते हैं, कहते हैं बेटा मुझसे काम नहीं हो रहा, अब इस काम को आप ही संभालिए। तो वो बनिया कहने लगे, बेटा अब मैं बड़ा बूढ़ा हो गया हूँ और जो इस दुकान का जो काम धंधा है, बिजनेस का जो काम है, अब तुम संभालो। अच्छा बाबूजी कोई बात नहीं, मैं आज से इस काम को मैं देखता हूँ, मैं संभालूंगा। तो जो बनिया थे वो घर पर रहने लगे और जो उनके बेटा था वो दुकान पर काम करने लगा। एक दिन क्या होता है कि जो बेटा था दुकान पर बैठा होता है और जो बनिया थे बड़े बूढ़े हो जाते हैं और लठिया टेकते ऐसे करके अपने बेटे के पास पहुंच जाते हैं। जब बेटे के पास पहुंच जाते हैं और जहां बेटा पहले बैठा था वहीं बैठ जाते हैं और कहने लगते हैं, बेटा ये क्या। पापा ये कौवा है। फिर थोड़ी देर बाद बोलते हैं कि बेटा ये क्या। पापा ये कौवा है। जब तीसरी बार जब बनिया कहता है, बेटा ये क्या पागल हो गए हो। फिर बनिया चुप हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो कहते हैं, बेटा ये क्या। तो वो अपने नौकरों से कहता है, ये बुढ़ा तो पागल हो गया है, इसको ले जाओ पागल खाने में भर्ती कर आओ। तो उसके बाद क्या होता है, जो बनिया थे वो रोने लगते हैं और कहते हैं, रुक जाओ। उठ बेटा, जिस चेयर पर तू बैठा है आज, उस चेयर पर कुछ दिन पहले मैं बैठा था और जिस जगह पर आज मैं तुझसे सवाल का जवाब कर रहा हूँ, उस जगह पर तूने मुझसे सवाल जवाब किया था। और जब अपनी उस चेयर से अपने बच्चे को उठा देता है और वही खाता निकाल के अपने बच्चों को दिखाता हूँ, कहता देख तुझने मुझसे 101 बार ये शब्द कहा था कि पापा ये क्या, पापा ये क्या। तो मैंने बड़े प्यार से तुझसे 101 बार यही कहा, बेटा ये कौवा है, बेटा ये कौवा है। जब मैंने तुझसे 1 2 3 बार, चौथी बार तूने मुझको पागल घोषित कर दिया। बच्चों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है। हम सभी को माता पिता का सम्मान करना चाहिए। जब बड़े बूढ़े हो जाते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी सेवा करें। जैसे वृक्ष को लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं कि हमें छाया मिले, इसीलिए अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, किसी लायक बनाते हैं। तो बड़े बूढ़ों मतलब माता पिता को कुछ सुख मिलना चाहिए। हमारा फर्ज है कि हम अपने माता पिता को सुख दें और उनका मान सम्मान करें, अपने बड़े बूढ़ों का मान सम्मान करें, अपने बुजुर्गों का मान सम्मान करें। तो इस कहानी का बच्चों मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब था कि सब अपने माता पिता का सम्मान करो। धन्यवाद।